समझिए इसको, क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो, ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। माने क्रिया जो बना ना, क्रिया हंसना, गाना, रहना, पढ़ना, जाना, आना, ये सब क्रिया है। क्रिया के उत्पत्ति में उस सहायक करता है। कैसे करता है देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा, कृष्ण ने पांडव से कौरवों का नाश करवा दिया। अब इस वाक्य को थोड़ा समझने से पहले आपको पहले ले चलते हैं इसके भेद पे। तो कारक के मुख्यतः 7 भेद माने जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, क्या हो गया, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और एक होता है क्या, संबोधन कारक। 8 कारक होते हैं मगर 7 मेन होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, किसे कहते हैं देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कौन है, जो काम करता है। कर्ता कौन है, जो काम करता है। अब वाक्य को पढ़िए, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो लड़का कर्ता हो गया। सूर्य चमकता है, कौन चमकता है, सूर्य, तो सूर्य क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर कर्ता का क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का फल जहां पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ये क्या फल पड़ता है समझ में नहीं आ रहा, वाक्य से समझ में आएगा। राम ने श्याम को पीटा, किसने पीटा, तो राम तो कर्ता हो गया, काम किया है। किसको पीटा, श्याम को, तो श्याम हो गया कर्म कारक। राम जो पीटने का काम किया, फल किसको पड़ा है, श्याम को। श्याम का पीठी चौड़ा हुआ है ना। उसने एक पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, तो पत्र जो हो गया वो कर्म कारक हो गया। उसने क्या हो गया, कर्ता कारक। जो काम किया है वो कर्ता, और जो काम किया है वो हो गया जो जिस पे काम का फल पड़ा है। अब है करण, जिस शब्द की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इससे कोई काम संपन्न हुआ, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किस चीज से मारा, बाण से। तो बाण जो हो गया बाण, उसमें करण कारक है, क्या है, करण कारक। फिर से समझ लिए, राम किसने मारा, राम क्या होगा, कर्ता कारक, क्या होगा, किसको मारा, किसको मारा, तो रावण क्या हो गया, कर्म कारक। किससे मारा, तो बाण क्या हो गया, सिंपल सी बात है। अब है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए काम किए हैं। जैसे राम ने राजीव को गाय दी, क्या की, गाय दी। तो राम ने राजीव को क्या दी, तो गाय किसके लिए दिया गया था, राजीव को। तो राजीव क्या हो गया, संप्रदान कारक। पिताजी तुम्हारे लिए एक कार नहीं, पिताजी तुम्हारे लिए एक साइकिल लाए हैं, साइकिल हो गया, साइकिल होगा, या मान लिए कार लाए हैं। क्या है, पिताजी तुम्हारे लिए एक कार लाए हैं। तो कार किसके लिए लाए हैं, है ना, तुम्हारे लिए, माने हाँ ठीक है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा क्या हो गया, वो सकौन कारक हो गया, तो जिसके लिए काम करते। जैसे एक और वाक्य बोलते हैं, मैंने आपके लिए एक पुस्तक लाई है, या मैंने आपके लिए एक पुस्तक खरीदा है। तो किसके लिए खरीदा है, आपके लिए। तो आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक। अब है अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी अलग होने का बोध होता हो, डरना का बोध होता हो या उत्पन्न होने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। जैसे अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो किससे पत्ता गिरता है, तो वृक्ष में कौन सा कारक हो गया, दूध से दही बनता है ना। तो दूध से दही बनता है, तो किससे बनता है, दूध से। तो दूध से क्या हो गया, अपादान कारक। तो यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज से बन रहा है, तो अपादान कारक हो जाए। जैसे आप विद्यालय, घर से विद्यालय आते हैं, जैसे आप घर से कोचिंग आते हैं, तो आपका घर से आते हैं, तो घर से आप जुदा हो गए ना, आप घर पे तो नहीं, आप घर से अलग हो गए आप। तो आप घर क्या हो गया आपके घर में, घर से मैंने क्या हो गया, घर में क्या लगा, कौन लगाने लगा,
अपादान कारक, घर से जुड़ा हो गया ना आप, इसलिए। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक से क्या होता है? संबंध का बोध होता है। जैसे जिससे संज्ञा सर्वनाम के दूसरे शब्द से संबंध का बोध होता हो, लगाव का बोध होता है। जैसे राम की गाय, गाय किसकी है? तो की जो का के की जो आता है वो संबंध बताता है ना। उसका घर अच्छा है तो उसका का, राम का भाई तेज है का, है ना। सोहन की बहन चालाक है तो चालाक की, इस तरह से होते हैं, का के की से मिलता है। तो राम में क्या हो गया? संबंध कारक। ठीक, नेक्स्ट अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आप किस चीज पर है या किस में है। आप अभी किस में? क्लास में है। जैसे हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं तो वर्ग में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? वर्ग में। तो वर्ग में क्या हो गया? आपका अधिकरण कारक हो, क्या हो गया? अधिकरण कारक। जैसे आप बोले क्या आप बेंच पर बैठे हैं, इसमें बेटा आपका आधार क्या है? बेंच हटेगा तो गिर जाइएगा, इस तरह से। तो बेंच आपका आधार है तो क्या हो गया? अधिकरण कारक। आप कमरा भी एक आपका आधार है, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, कमरा हट जाएगा तो फिर आपको बहुत सारा ठंडा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया? ये अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक। ये देखिए दुकान पर कोई नहीं था, किस पे? दुकान पर। तो दुकान पर क्या हो? दुकान क्या हो गया? अधिकरण कारक। संबोधन कारक क्या होता है? ये तो हो गया संबोधन, अधिकरण कारक। संबोधन में क्या होता है? ये 8वां नंबर है। संबोधन में क्या होता है? ये किसी को पुकारने के लिए काम आता है ना। किसी को पुकारते हैं, जैसे बोलते हैं क्या? हे अरे ओ जी बोलते हैं ना, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या आप कहाँ हैं? तो हे प्रभु क्या हुआ? संबोधन, भगवान को संबोधित कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अटेंशन टुवर्ड मी, देवियों में सज्जनों कृपया मेरे तरफ ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा? ये संबोधन है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या था? संबोधन था। अजी क्या कर रहे हैं? अजी क्या है? संबोधन है। संबोधन शब्द होता है ये सब संबोधन करने के, ठीक है ना। संबोधन को कारक में ज़्यादातर गिनती नहीं करा जाता है, 7 पाने मेन हो गया, ठीक है ना। तो अब बात आता है कि पहचानिए कैसे कारक का चिन्ह क्या होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। कैसे? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादान को के लिए, क्या? को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और एक है लास्ट संबोधन हे अरे ओ जी।